मायावत तो इस तरीके के बयान देती हैं कि वो अपने बयानों में फंसती हुई नजर आती है। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो उनसे हाथ खींच लेते हैं। अभी आपने देखा होगा उन्होंने ऐसा बयान दिया, उनकी इमरजेंसी मूवी आई थी उसके लिए वो हाईलाइट होना चाह रही थी, लेकिन वो इतना अनाप शनाप बक गई किसानों के लिए कि वहाँ पर रेप हो रहे थे। 543 सीटें होती है, पूरा विपक्ष मिलके 240 नहीं ला पाया। मोदी जी अकेला 240 लिया है। 240 के बाद नहीं है, मोदी जी के 400 99 लाख ये कर क्या हुआ? जो कह रहे थे सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन और कटाकट का क्या हुआ? मोदी जी ने भी तो सरकार नहीं बनाई भाई, वो तीसरी बार फिरा है। गठबंधन की सरकार चला रहे हैं वो, गठबंधन की सरकार तो उनकी भी चल रही है। वो सीरियल में काम कर चुकी है ना, सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, वो मेन एक्टर थी। बीजेपी के अंदर जो है उनको घुटन हो रहा है, वो निकलना चाह रही है, इसलिए बीजेपी उनको जो है क्या नाम है घुटन क्यों, जबकि राहुल गांधी के जो व्हाइट टी शर्ट जो है वो उनको पसंद आने लगा है। अच्छा, पसंद आने लगा। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के लिए ये भी बयान दे रही है कि उनको हल्के में ना लिया जाए, उनकी राजनीति को हल्के में ना लिया जाए। तो ये किसको बताना चाह रही है? भाजपा को? देखिए मैडम, जिस पार्टी में थी वो, जिस पार्टी से वो आती हैं, जिस पार्टी का नेतृत्व करा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हैं वो। भाई अभी हमने एक इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने कहा था कौन राहुल, हाँ। कहा था ना, तो अब उन्हें इस बात का पता लग गया कि जब उन्हीं की पार्टी की एक महिला जो सांसद रह चुकी हैं, जिन्होंने लगातार उनके ऊपर पर्सनल अटैक करा हो, विवादों में रही हो, आज वही कह रही हैं कि राहुल गांधी को हल्के में ले लो, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने विकास करा है, उस व्यक्ति ने गरीबों की मुद्दे की बात उठाई है, वो ज़मीन पर चले। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ जहाँ भी देश के अंदर कोई भी विवाद पैदा हो रहा है, चाहे हाथरस हो, मणिपुर हो, आप वाराणसी के अंदर भी कुछ हुआ मामला, वहाँ तुरंत राहुल गांधी को जाना, डीटीसी बस वालों से मिलना, दिल्ली के अंदर आपका कंडक्टरों से मिलना, तो ये चीज़ें जो होती हैं, एक आम जनता को यही चाहिए कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है। तो इससे आपको ये लग रहा है कि सियासत गरमा सकती है वापस से स्मृति ईरानी के नाम पे? सुनिए, स्मृति ईरानी जी जो है ना, अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में तो कोई पूछ नहीं रहा। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वो भी इस देश की महिला है, कि देखिए आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ो या जीतो, अपने शब्दों को ऐसा इस्तेमाल करो, क्योंकि वक्त किसी का नहीं रहता, ये वक्त किसी का नहीं थमता, बदलाव आता है, हवा कभी किसी रुख होती है, हवा कभी किस रुख होती है। इसीलिए अपने शब्दों को वो बोलो कि सामने जब तुम्हारे ऊपर कठिन वक्त आए तो आप लोग उस चीज़ को खुद झेल सको, उस चीज़ को खुद फ्रंट पर आके देख सको। लेकिन आज उसी का कारण है कि मजबूरन उन्हें इंटरव्यू में कहना पड़ा कि राहुल गांधी की लोक प्रतिक्रिया बढ़ रही है और राहुल गांधी को हल्के में न लेने का काम करा जाए। और भी लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। अभी हम इनसे सवाल कर रहे थे, वही सवाल अभी मैं आपसे भी दोहराऊंगी कि स्मृति ईरानी जो कभी उंगली दिखा दिखा के संसद के अंदर राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष करती थी कि ये मुझे इस तरीके से, इस नज़रिए से देख रहे हैं या मेरे ऊपर फ्लाइंग किस कर रहे हैं, तो आज वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रही हैं। इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखो, कोई अच्छा दिख रहा है उसमें। क्या अच्छा दिख रहा है? राहुल का कोई अच्छा ही चीज़ देख रहा है, उनको समझ में आ रहा है। मैं तो पहले दिन का खूब बुराई करते थे, अब उनकी मैंने लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता रह गई है वो, खाली भाजपा की सांसद भी नहीं है अब वो। वही तो कह रहा हूँ। फिर भी देखिए, बीजेपी में रहते हुए एक वो थे ना, शिक्षा मंत्री थे वो ना, हाँ। उसके बावजूद भी उनकी विपक्षी दल का राहुल गांधी का तारीफ करता। कांग्रेस में आना चाह रही है क्या? देखिए, वो तो भाई राजनीति का जो है, कोई माँ बाप तो होते नहीं है, वो कभी भी पलटी खा सकता है। बाकी इंसान का तो भरोसा हो सकता है, राजनीति वाले को भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है और एक कुछ इसीलिए भी तारीफ कर रही है। अब कुछ भी कर सकता है, राजनीति जो है कुछ भी कर सकता है। वो पॉलिटिक्स भी हो सकता है। अच्छा, और भी अभी स्मृति पॉलिटिक्स किसकी कुछ भी हो सकता है, वो तो जब खुल के आती है जब पता चलता है कैसे है क्या। स्मृति ईरानी जो है लगातार अब तारीफ पे तारीफ करे जा रही है, अब तो थम ही नहीं रही है वो बिल्कुल भी, क्योंकि अब सिर्फ भाजपा की कार्यकर्ता रह गई है, सांसद भी नहीं है। इससे पहले वो लगातार उनके ऊपर इतने आरोप लगाती थी कि ये व्यक्ति इस तरीके से देख रहा है, ये व्यक्ति इस तरीके से बोलता है, तो वो कह रही है उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, हल्के में तो खैर किसी को लेना चाहिए। यहाँ पे लोग गांधी के लिए बोल रही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे केजरीवाल जी को बहुत हल्के में लिया गया था। हल्के में तो पॉलिटिक्स को किसी को लेना ही नहीं चाहिए किसी को। सब अपनी जगह बेस्ट हैं, मोदी जी हों, राहुल जी हों या केजरीवाल जी हों, सब अपनी जगह बेस्ट हैं, ठीक है। हाँ, वो उनकी अपनी इच्छा हो सकती है कि यार अब राहुल जी उन्हें अच्छे लगने लगे तो उन्होंने बोल दिया। इसलिए अच्छे लगने लगे, या उन्हें राजनीतिक सुख भोगना है इसीलिए अच्छा लगने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखिए अब ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि उनसे बंगला भी छिन गया है। अब वो सिर्फ एक, आपने ट्विटर पे देखा होगा, उनके सिर्फ पीछे कार्यकर्ता लिखा हुआ है, वो भाजपा की सांसद भी नहीं रही हैं, बहुत आम हो गई हैं।
एक प्रमोशन होता है, एक डिमोशन होता है। तो हो सकता है उसका कुछ। तो कांग्रेस में जाना चाह रही है? नहीं, कांग्रेस में तो खैर जाएंगे भी नहीं, और मेरे हिसाब से तो जाना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, बीजेपी उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर बीजेपी क्यों बेस्ट देखिए, मैं है? आपको बता देता हूँ, एक ईरानी जी और एक कंगना रनावत, अगर ये दो कांग्रेस में गए तो कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं वो फिर कांग्रेस को नहीं चाहेंगे। कंगना रनावत तो इस तरीके के बयान देती है कि वो अपने बयानों में फंसती हुई नजर आती है। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो उनसे हाथ खींच लेते हैं। अभी आपने देखा होगा उन्होंने ऐसा बयान दिया, उनकी इमरजेंसी मूवी आई थी उसके लिए वो हाईलाइट होना चाह रही थी, लेकिन वो इतना अनाप शनाप बक गई किसानों के लिए कि वहाँ पर रेप हो रहे थे। लेकिन भाजपा पार्टी ने खुद उनसे हाथ खींच लिया और उनको हिदायत दे दी कि इस तरीके के बयानबाजी आप अगर देंगी तो आपके लिए सही नहीं होगा, और हमारी तरफ से यहाँ से मनाही है। देखिए, मैंने तन्नू वेट्स मन्नू उनकी मूवी देखी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। वो तो अदाकार है अब सांसद रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक होता है ना अट्रैक्शन होता है यार देखने में, अच्छी लगती है तो इसलिए। हाँ, अच्छी लगती थी। जैसे हम अक्षय कुमार को देखते हैं, सलमान खान को देखते हैं, यार देखने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। मगर जब से उन्होंने ये बात बोली है ना मैडम कि यार रैपिस्ट थे, 500 रुपये के लिए बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है, अन्नदाताओं को बोला है यार जिस दिन वो फील्ड में उतर के देख लेंगी ना किसान कैसे खेती बाड़ी करते हैं। यानी आप भी अगेंस्ट हैं कंगना जी के? मैडम, हमारे किसान के यार कैसे बात करिए, अभी बोलने की बात है, ये तो खुद मतलब हम देशद्रोही होंगे अगर ये चीज़ नहीं बोले। मानते वो अनाप शनाप बकती हैं? बकती है मैम, बीजेपी वाले एक्सेप्ट करते हैं, बीजेपी वाले एक्सेप्ट करते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं मैडम इस चीज़ को। मैं भी ये भी सब एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने गलत बोला है और वो जब तक सॉरी नहीं बोलेंगी। फिर भी आप कह रहे हैं कि उनके लिए बीजेपी बेस्ट है हाँ, कोई रखेगा। कांग्रेस में जाने के लिए? वहाँ जाएंगे तो पागलपंती है ना। पागलपंती क्यों है? कांग्रेस में जाना पागलपंती है? पागलपंती हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि कांग्रेस के सपोर्टर सब हट जाएंगे उनकी तरफ से। जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो कहेंगे यार तुमने सबको भर लिया, मतलब फिर वो बीजेपी की तरफ हो जाएंगे सपोर्टर जो है। देखो जी, गलत कहने पे बीजेपी ने तो बाहर निकाल दिया और कांग्रेस वाले अडॉप्ट कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड आ जाएगा ना, फिर बीजेपी अच्छी हो जाएगी। अगर कंगना को उन्होंने कुछ भी दिया या तो अलग हो जाएगा, क्योंकि जो मतलब एक आपने शायद कान यहाँ से ना पकड़ के यहाँ से बोल दी, बात घुमा के बोल दी। समझ गए ना आप? अगर कांग्रेस ने इन दोनों को लिया तो कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा, जो भी वोट पड़ते हैं। लेकिन अब स्मृति ईरानी का क्या है, वो कितनी ललायत की हो रही है इस तरफ आने, झुकाव उनका इस तरफ दिख रहा है? कुछ उन्हें यहाँ पोस्ट नहीं दिख रही, कुछ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही अब, तो वो धीरे धीरे कहते हैं ना, धीरे धीरे यार दोस्ती करना चाहता हूँ मैं, जैसे सिमरन ने राज से दोस्ती करी थी। उनकी एक मूवी भी तो है, सीरियल में काम कर चुकी है ना, सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, वो मेन एक्टर थी उस सीरियल के मेन एक्टर। अब जो है वो शायद उनको लग रहा है कि बीजेपी में जाकर के मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी है। गलती कर दी, उनको एहसास हो गया क्या? उनको एहसास हो गया कि मैं बीजेपी में जाकर के बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती तो नहीं, ये पोस्ट से हट गई है तब गलती उनको महसूस गलती उनको जब घुटन हो रहा है बीजेपी के अंदर जो है उनको घुटन हो रहा है, वो निकलना चाह रही है, इसलिए बीजेपी उनको जो है क्या नाम है घुटन क्यों, जबकि राहुल गांधी के जो व्हाइट टी शर्ट जो है वो उनको पसंद आने लगा है। अच्छा, पसंद आने लगी? पसंद आने लगा है। वो कह रही है कि राहुल गांधी का नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं? वो तो शादीशुदा है, ऐसी बातें नहीं बोली। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा शादीशुदा है, कि शादीशुदा शादी नहीं करते दोबारा, तलाक लेंगे इससे पहले अपने हस्बैंड के साथ खुश है। नहीं कह रहा वो करें, क्या पता उन्होंने देख रखा हो, जिस तरह वो लाई थी अभी पीछे भी उनके एक सहेली के हस्बैंड थे, उन्हीं से तो कर रखी है उन्होंने। भाई ये तो पूरा देश जानता है। अब क्या पता उन्हें राहुल जी के अंदर ऐसी क्या अच्छाई दिखने लगी चुनाव हारने के बाद। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि मैं जो है मतलब इतना घमंड आ चुका था उस लेडीज के अंदर कि मैं जो चाहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, और संसद के अंदर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, इन्हें घर खाली करने पड़ेंगे। अरे उसने अपने एक गली मोहल्ले के लीडर से हटवा दिया, बताओ क्या वैल्यू रह गई? कहीं बना लिया था वहाँ पर, भाई मानते नहीं, घर बनवा लिया था वहाँ पर, अपना बनाया और लोगों को तुड़वाए माने भाई साहब। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ कि उसने अमेठी में इनका अंदर इतना घमंड आ गया था, वो कह रहे कि चाहे राहुल गांधी, चाहे जीजा आ जाए, चाहे साले आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम यहाँ पर चुनाव लड़ करके जीत करके दिखाऊंगी मैं। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा स्थानीय नेता ने उनको जो है तो घमंड चूर चूर हो गया क्या? बिल्कुल चूर हो गया वो, जब तो राहुल गांधी का हवाई टी शर्ट उनको जो है बिल्कुल पसंद आने, वो मोहब्बत की दुकान खोलने जाएंगी क्या राहुल गांधी के साथ? वो राहुल को वो तो पर्सनल मामला है ये, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे राहुल गांधी, न्याय यात्रा कर रहे थे जब। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कोई दिखावा नहीं है, वो हर जगह जाते हैं, हर तबके से मिलते हैं, वो छोटा बड़ा। मोदी जी भी तो मिलते हैं जाकर। कहाँ मिलते हैं,
कहाँ मिलते हैं? कोई कहीं दिखा दीजिए मोदी जी, कहीं जा करके कहीं जा करके मिले हो किसी विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी के नाम का। विदेशों में कौन थे? विदेशों में खुद जाते हैं, वो अपने 10-15 आदमी लेकर के जाते हैं। विदेश से कोई यहाँ पर आता है? कोई आता है हिंदू वहाँ पर? धर्म के नाम पर तो सिर्फ सब लोग मोदी जी का ही नाम सबसे ऊंचा लेते हैं। अरे कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कहाँ मुमकिन है? वो तो खुद अपना नाम जो कटवा लिया उन्होंने। कटवा लिया है मोदी जी ने, नाम कटवा लिया है। अपने कहाँ से नाम कटवा लिया? नाम में वो 400 पार का नारा लेके चले थे वो, और 240 पार आकर के अटक गए। जनता ने तो खुद ही नकार दिया। जनता ने नकार दिया। अगर उन्होंने जनता के लिए काम करा होता, शिक्षा पर काम करा होता। ये बोल रहे कहाँ नकार दिया? नहीं, कहाँ नकारा भाई? देखो सर इधर आ जाइए। 543 सीटें होती है, पूरा विपक्ष मिलके 240 नहीं ला पाया। मोदी जी अकेला 240 लिया है। 240 के बाद नहीं है, मोदी जी के 400 99 लाख है। ये कर क्या हुआ? जो कह रहे थे सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन, और कटाकट का क्या हुआ? मोदी जी ने तो सरकार नहीं बनाई भाई, तीसरी बार फिरा है। गठबंधन की सरकार चला रहे हैं वो, गठबंधन की सरकार तो उनकी भी चल रही है वो। क्या कहने के चाह रहे हैं? बस क्या कहना चाह रहे हैं? 15 लाख मिल गया हमें, बहुत है बेटा। 50 क्या 15 लाख मिल गया। देखिए उनको 15 लाख मिल गया। हाँ, 15 लाख मिल गया उनको। 15 लाख मिल गया वो, उनको मिल गया वो। उन्होंने सर क्या कह रहे हैं? उधर आपस में मत लड़िए। तब तो उसे नहीं आने देंगे। इधर बताइए कैमरे पे, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सबको 15 लाख हराम के चाहिए सबको। 15 लाख आ गए क्या? अभी देख लो 8,500 हराम के क्यों चाहिए? आप इतना बड़ा शब्द कैसे बोलते हैं? वोट दे दी सबने। 15 लाख बोल रहे हैं, हराम के चाहिए। वो 15 वो खाता जब कांग्रेस का सरकार आएगा, अरे बात तो सुनो, सवाल ले लीजिए आप। पूरा समझ लो। उन्होंने कहा कि ऐसे आज 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 5 तारीख को जो है हम जीतेंगे जैसे, तो उसके बाद खटाखट आ जाएंगे 8,500 रुपए। जीत गए। 99 लिया, तुम्हारे होश उड़ा दिए। 99 लाके होश उड़ा दिए कि 99 ऐसे लाके होश नहीं उड़ाए, कोई होश नहीं उड़ाए, कोई नहीं उड़ाए। 40 आने में हाँ, अरे सबक क्या ये बता रहे हैं। इनको 15 लाख की, इनको 15 लाख की गम नहीं है, 8,500 का गम है। नहीं दे रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। ये भाग जाएगा अभी। ये देखिए भाग गए, ये तो भाग है, समझे? भाग गए। 8,500 का गम है, 8,500 का गम है। धोखे में वोट दे दिया कांग्रेस को, गलती से वोट दे दिया। जो 99 सीटें आ गई, 15 लाख को भूल गए। 8,500 का अफसोस है। क्या है राम? 8,500 क्यों नहीं आए? 15 लाख को भूल गए। वो हराम क्या बांट रहे थे, ये हराम का मांग रहे हैं। 8,500 दो, हमें दो। अबे हमारी सरकार ही नहीं बनी, हम 8,500 तुम्हें कहां से दें? हैं? हमारी सरकार बनवाते, जहाँ तुमने एक घर का वोट दिलवाए वहां सारे वोट घर के डलवाते। हम सरकार लाते अपनी, आपको 8,500 देते। तुम्हारा झूठा और लंगड़ी सरकार पे इतना घमंड यार, बैसाखी की सरकार पे इतना घमंड। जो लंगड़ी सरकार है, इनके दिल से पूछो कि मोदी जी से कभी पूछा है रात को नींद आ रही है या नहीं आ रही? पूछा है? इनको नहीं पता। देखिए भागे तो नहीं है मैडम, ये लंगड़ी सरकार है, 2-4 महीने की सरकार है। कोई आगे जाके पूछ सकता है। अंधभक्त मोदी जी से फोन करके पूछे आपको रात को नींद कैसी आ रही है? पहले तो 18 घंटे काम करते थे, अब मेरे ख्याल से वो 24 घंटे काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? जितने बड़े पागल बीजेपी में रख रहे हैं नहीं है, उतना बड़ा उसे पद दे रहा है। हाँ भाई, चूतियों की कमी है बीजेपी में, आओ तुम बड़े चूतिया, हम तुम्हें बड़ा पद देंगे। ये हाल हो रहा है बीजेपी का। तो बीजेपी में इस तरीके के लोग खेलते हैं, बीजेपी वाले माइंड खेलते हैं, माइंड से खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, माइंड से खेलते हैं। करते कुछ नहीं है, सिर्फ भिड़वाना। बताइए 2014 से पहले कभी इतनी हिंदू मुस्लिम नहीं हुई, और कहीं होती थी पता भी नहीं चलती। स्मृति ईरानी को जो है तारीफ कर रही है वो। स्मृति ईरानी तारीफ करेंगी। देखिए, ये जो गांधी परिवार है, ये मानवा परिवार है। इनके लोगों ने क्या कहते हैं, शहीद हुए। दादी शहीद हो गई, बाप शहीद हो गया, मानते हम नहीं मानते हुए। स्मृति ईरानी ने क्या क्या नहीं बोला राहुल गांधी को, क्या क्या नहीं बोले सोनिया गांधी को, क्या क्या नहीं बोला प्रियंका गांधी को? बताइए आप। हैं? हमारे जो राज परिवार है, इन्होंने कभी पलट के जवाब दिया कभी? स्मृति ईरानी को जवाब दिया नहीं।
ईरानी क्या कांग्रेस में आना चाह रही है अरे हम इसीलिए? रखेंगे नहीं, आएंगी भी तो हम लेंगे भी नहीं उसको। हाँ आप नहीं ये बेपिंडी के लोटे हैं। राहुल गांधी जी ने रख लिया तब क्या करेंगे? नहीं रखेंगे, राहुल गांधी भी नहीं रखेंगे। कैसे रख लेंगे? क्यों? बीजेपी को बर्बाद कर रहा ना। अभी कंगना ने क्या बोला को बर्बाद कर दिया उन्होंने। मोदी जी क्यों हटाया कंगना को? मोदी जी क्यों हटाया कंगना को? अभी कहाँ हटाया है? अभी जो भी आज दबाव हटाया है। नहीं, जो भी दबाव दिया क्यों दिया? ये मोदी जी को लेके डूबते, इसलिए तो हटाए उनको। जो दबाव दिया ये कुछ ज्यादा उछाल लेते, क्यों मोदी जी को फर्क पड़ेगा? 100% फर्क पड़ेगा। ये जो किसान को जो आतंकवादी बोला, रेपिस्ट बोला है, क्यों? जहाँ चुनाव हो रहा है ना, होने वाला है, ये मोदी जी को फर्क तो पड़ेगा। पड़ेगा इसीलिए पड़ेगा 100। आप देख लीजिए मोदी जी को फर्क पड़े, इसलिए तो मोदी जी घबरा रहा है। जे इनको चुप करा होने तो हमारा मोदी जी को डर लग रहा है क्या? और क्या पहले भी तो बहुत अनप शनप बोलते थे। हमारा देश के बारे में कितनी उल्टी सीधी बोला, जो हमें देश भीख में मिला है और 2014 में आज़ादी मिला है। ये गलत बात तो है कि कोई और बीजेपी के अलावा अगर कोई और पार्टी कह देता ना, उनको तो आतंकवादी घोषित कर देता इतने दिनों में, देशद्रोही बना देता। मगर उनको क्यों थमाया? चुनाव आने वाला है, मोदी जी समझ गया ये मेरे को बहुत 100% फर्क पड़ने वाला है, इसलिए उनको चुप करा है। मोदी जी ने खुद बोला इनकी बैन जो पर्सनल बैनों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। भाई क्यों बोल लो? डर के मारे बोल लो। अब पहले ही चुप करा, डर है, पार्टी में डर है भाजपा पार्टी। और तभी तो चुप करा है। नहीं तो जब देश के बारे में इतनी उल्टी सीधी बोल रहे थे तब मोदी जी नहीं रुक पाया। देखिए कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी का हो, ऐसा कोई बैन ना दे, भाषण ना दे अपनी पर्सनल, जो हमारा हिंदुस्तान की माहौल खराब हो, ऐसा काम ना करे, चाहे कोई पार्टी का भी हो।